हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं अभिषेक दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन हम पढ़ रहे थे, कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। आशा करता हूं कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको ढंग से समझ में आ रहे होंगे, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और जो कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस आए हुए हैं इधर उधर से, जो भी कोई पेपर है आप उसे लगा रहे होंगे तो आपके क्वेश्चंस हो रहे होंगे। तो आज हम आगे बढ़ेंगे अपनी सीरीज में, ये आज टाइप 6 करेंगे हम। तो क्वेश्चन है, अ क्लास है 65 स्टूडेंट्स if rupees 39 are distributed among them in such a way that each boy gets 80 paisa and each girl gets 30 पैसा, find number of boys in the class। तो छोटा सा अपना यहाँ पर इंग्लिश का एरर भी हो गया, कॉमन एरर, कि रुपीज़ 39 आर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और अमोंग देम क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। बिटवीन कब आता है? दो के लिए अमोंग आता है काफ़ी सारे। ठीक है, मैथ्स की क्लास पे वापस लौटते हैं। चलिए, तो सवाल क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं एक क्लास में वो 65 हैं, ठीक है, और जो रुपए कितने डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, 39 रुपीज़ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं लड़के और लड़कियों में कुछ इस तरीके से कि हर लड़के को मिल रहा है 80 पैसा और हर लड़की को मिल रहा है 40 पैसा। ठीक है, आगे 30 पैसा। आगे बस सवाल में इतना सा पूछा है आपसे कि बताओ लड़के कितने हैं। करने के बहुत सारे मेथड होंगे, हम हर मेथड देखेंगे। सबसे पहले हमारा सबसे प्यारा मेथड, दैट इज एक्स। अगर हम मान लें कि हमारे पास एक्स लड़के हैं, क्योंकि लड़के पूछा है, हम ये चीज़ मैंने पहले डिस्कस कर ली कि एक्स उसको मान लो सीधे जो पूछा गया है, ठीक है, ताकि आपको जो ज़्यादा स्टेप ना लगे उस सवाल को करने में। हमने मान लिया कि हमारे पास जो बॉयज़ हैं वो x हैं, तो आप बता दें लड़कियां कितनी हो गई हमारी, 65 माइनस एक्स, और कुछ खास नहीं। तो बस हर लड़के को कितने पैसे मिले, अब हम सबको पैसे में ही अगर कन्वर्ट कर लें तो हर लड़के को 80 पैसा मिला, x लड़के हैं तो 80x पैसे, प्लस हर लड़की को 30 पैसे मिले, इंटू 65 लड़कियां, ये हैं लड़कियां, ये बॉयज़ हो गए, ये गर्ल्स हो गया, और ये टोटल कितना 39 रुपीज़। तो यार जब हमने सब कुछ पैसे में लिया है तो 39 रुपीज़ को भी पैसे में लेंगे। बस ये सॉल्व कर देना है, जो भी आपका आ जाएगा वो एक्स का सॉल्यूशन है सीधे। अब जितनी जल्दी आप सॉल्व कर दें, 80x और माइनस का 30x यानी कि 50x, प्लस 65 इंटू 30, और 65 इंटू 30 आपका वहाँ जाके क्या होगा, माइनस होगा। तो 60 इंटू 3 हो गया आपका 180। किसी भी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लो, या तो आप सीधे 3 5 15, 6 3 18, 19, 1950 बराबर 3900, 1950 यहाँ पर जाके माइनस होगा 05891, यानी कि 50x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1950। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस 0 से ये 0 गया, 5 से गया ये 3 टाइम्स, और ये आ गया 39। यानी लड़के हमारे पास कितने हो गए, लड़के कितने हो गए 39। आगे बढ़े, x का मेथड है। क्यों बता रहा हूँ, ताकि अपने सारे तरीके हमें आते जाएं, क्योंकि पेपर में ज़रूरी नहीं है ना कि एलिगेशन अगर आपने सीखा तो एलिगेशन आपको पेपर में हिट कर ही जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या सारे सवाल x से हो जाएंगे। भाई सारे सवाल x से ज़रूर हो जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे सवाल एलिगेशन से हो ही जाए। ठीक है, लगाना है, लगाते हैं एलिगेशन। एलिगेशन कहाँ लगेगा, जहाँ पर दो चीज़ मिक्स हो रही हैं वहाँ हर जगह लग जाएगा। ठीक है, बट हर सवाल में एलिगेशन मत लगाने लगना जहाँ पर कुछ मिक्स भी ना हो रहा हो। आते हैं सवाल पर। अब एलिगेशन में भी यार दो तरीके हमारे, पहला होगा हमारा एवरेज वाला एलिगेशन और दूसरा होगा ऑल। समझाया पहले, देखो पहले बात कर लेते हैं ऑल। सारे के सारे अगर लड़के होते तो कितने पैसों की ज़रूरत होती, अगर सारे के सारे जो हैं आपके लड़के होते, सारे 65 के 65 स्टूडेंट्स क्या होते, बॉयज़ होते, तो हमारे कितने पैसे खर्च होते, 65 इंटू 80। हाँ है ना, सारे के सारे अगर लड़कियां होती तो 65 बच्चे इंटू हर बच्चे को 30 पैसा, तो इतने पैसे खर्च होते। लेकिन इतने और इतने के बीच में खर्च होगा कितना, 3900। समझ गए इस बात को,
ऑल मतलब कि हम सबके सबको एक ही मान लेते हैं, सारे के सारों को हमने लड़के मान लिया, सारे के सारे अगर लड़के होते तो इतने पैसे खर्च होते, सारे के सारे अगर लड़कियां होती तो उतने पैसे खर्च होते, लेकिन खर्च हुए कितने हमारे, लेकिन खर्च हुए कितने 3900। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक तरीका ये माइनस करेंगे। आगे बात करते हैं कि अगर एवरेज से हम निकालते, एवरेज मतलब ऑन एन एवरेज, औसतन हर लड़के को कितना पैसा मिला। भाई हर लड़के को अगर 80 पैसा बांट रहे हैं तो एवरेज भी सब लड़कों को कितना आएगा 80 पैसा। लड़कियों की बात करें, हर लड़की को कितना 30 पैसा, हर लड़के को 80 पैसा, हर लड़की को 30 पैसा। तो एवरेज सारे स्टूडेंट्स को कितना मिला वो बीच में आएगा। अब सारे स्टूडेंट्स को कितना मिला 3900 डिवाइडेड बाई 65। क्लियर है इतना? भाई सारे बच्चों को मिला के कितना मिला 3900 पैसे। मैं आपसे पूछूं बताओ ऑन एन एवरेज हर बच्चे को कितना मिला, तो डिवाइडेड बाई 35। यानी जब हम यहाँ पर एवरेज पैसे लिख रहे हैं, यहाँ एवरेज पैसे, तो यहाँ एवरेज पैसा ऑन ईच स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ लड़के, यहाँ लड़कियाँ, यहाँ एवरेज आ गया। अब जितना कट रहा काट दो, 13 3 ज़ा 39, 13 5 ज़ा 65, 5 से गया ये 0 2 टाइम्स, तो 3 2 ज़ा 6 और एक ये 0, यानी बीच में कितना आ गया 60। कितना आ गया 60। 30 माइनस 60 आ गया आपका 30, 80 माइनस 60 आ गया 20, यानी ये आ गया 3:2। यानी कि टोटल कितने हैं 5 रेशियो, लेकिन टोटल कह रहा 5 नहीं कितना 65, टोटल 5 नहीं कितना 65, तो 65/5, 5 रेशियो की वैल्यू। अगर 3 लड़के तो 2 लड़कियां, लेकिन है कितना टोटल 65, यानी 5 रेशियो की वैल्यू 65, एक की 13 तो 3 की 39। यहाँ से भी सेम आएगा, बट इस बात को देखो, ये 80 है यहाँ पर भी ये 80 है। अगर मैं अब हमने बात करी थी स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में, हम सबको एक ही नंबर से काट सकते हैं। हम इन सबको क्या कर सकते हैं, हम इन सबको सेम नंबर से काट सकते हैं, उसके बाद भी एलिगेशन लगा सकते हैं। तो यार यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 80 बना दो, क्या करेंगे 65 से डिवाइड कर देंगे। ये लो 65 से यहाँ डिवाइड किया, अगर 65 से यहाँ करा तो 65 से यहाँ भी डिवाइड होगा, और 65 से यहाँ भी डिवाइड होगा, यही चीज़ बन गई, यही चीज़ बन गई। अगर आप मल्टीप्लाई करके भी माइनस करोगे, तो एंड में रेशियो क्या आएगा 3:2। तो हमने ये बात समझ ली, चाहे आप ऑन एन एवरेज जाओ, चाहे यहाँ से जाओ, आपकी चीज़ जो है वो सेम ही आएगी। आप कैलकुलेशन कितनी जल्दी करते हैं बस वो देखना है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारा आंसर क्या आ गया, लड़के कितने 39। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। A class has 75 students. If ₹48 are distributed in such a way that each boy gets ₹1 and each girl gets 40 पैसा, find number of boys in the class। ठीक है, गलत हो रहा है भाई, हर बार लड़कों को ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, स्टूडेंट्स कितने यार, स्टूडेंट्स हैं हमारे 75, बॉयज़ को मिल रहा है ₹1, गर्ल्स को मिल रहा है 40 पैसा। आपको बताना है बॉयज़ कितने हैं। सबसे पहले x से होगा और डिस्ट्रीब्यूट कितने करें 48 रुपये, मतलब 48 रुपये बांटे गए हैं लड़के और लड़कियों के बीच में, इस तरीके से कि लड़के को ₹1, लड़कियों को 40 पैसा, और आपको बताना है बॉयज़ कितने हैं। ठीक है, सबसे पहला अपना वही x वाला तरीका, कैसे बस x की इक्वेशन बना देनी। माना हमारे पास x लड़के हैं, हर लड़के को अगर ₹1 मिलेगा, हम अगर आप रुपए में लेके चल रहे हैं तो आपको इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। x लड़के हैं, हर लड़के को 100 पैसा या ₹1 मिलेगा, प्लस लड़की को कितना 40 पैसे। लड़कियां कितनी होंगी 75 टोटल है, माइनस x लड़के इज इक्वल टू कितना, टोटल कितने रुपए बांटेंगे 48, तो 4800। बस यहाँ से आप x को सॉल्व कर दोगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 100 है और यहाँ पर 100x माइनस 40x, तो हमारा आ जाएगा 60x। ठीक है, प्लस 75 इंटू 4, 75 इंटू 4 हो जाएगा 300, और 300 के पीछे एक 0 तो 3000, और 3000 वहाँ पे जाके माइनस होगा, तो 4800 में से 3000 गया तो आपका आ गया 1800, 0 से गया ये 0, इसका मतलब x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 30। तो ये हो गया बिल्कुल एक लाइन में हमने कर दिया x से। आगे बढ़ते हैं अब एलिगेशन। एलिगेशन में भी पहला क्या
एवरेज वाला ले लेते हैं। ऑन एन एवरेज एक लड़के को कितने रुपए मिलते हैं? 100 पैसे, लड़की को 40 पैसा, और हर बच्चे को कितना मिला? टोटल कितने रुपए मिले? 4800 डिवाइडेड बाई 75। ठीक है, तो 25 से गया ये 3 टाइम्स और 25 से ये गया 4 टाइम्स। हमने क्या किया? 48 इंटू 100 बराबर, मैंने हर बार आपको बताया कि जीरो को ऐसे काट सकते हैं, 48 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75, हम ऐसे करते हैं। तो 25 से ये 3 टाइम्स, 25 से ये 4 टाइम्स और 3 से गया ये 3 1 जा 3, 16, 64 आ गया। तो यानी हर बच्चे को ऑन एन एवरेज 64 पैसे मिले। आप यहाँ से सॉल्व कर लें तो कितना आ गया? 24, यहाँ पर आ गया 70 और ये हो गया, ये आ गया 2:3। यानी अगर लड़के 2 रेशियो हैं तो लड़की 3 रेशियो, यानी टोटल कितना? 5 रेशियो। और 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 75। तो एक की वैल्यू कितनी भाई? 5 1 जा 5 और ये 15। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी? 2 रेशियो की वैल्यू 30 आ गई। अगर आप इस सवाल को एक और तरीके से करते, लास्ट कौन सा? ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज वाले से हमने कर लिया, सारे के सारे बच्चे अब हम मान लेते हैं लड़के। अगर सारे के सारे बच्चे लड़के होते तो 75 रुपये बढ़ते, ये हमने इसे पैसे में कन्वर्ट कर लिया। 40 पैसा है तो 75 इंटू अब 40 होगा, कितना आ रहा था यार? 3000 आ रहा था। और पैसे कितने बच रहे हैं? 4800। 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, माइनस कर लो। 30 में से आपका 48 गया तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 18। 75 में से 48 गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 27। फिर से वही 9 2 जा या 9 3 जा। देखो मैं आपको फिर से बोल दूं कि इतने सारे मेथड हम कंफ्यूज करने के लिए नहीं पढ़ रहे, इसलिए पढ़ रहे हैं कि पेपर में मान लो एलिगेशन नहीं आए दिमाग में तो ये कर लेंगे। एलिगेशन में भी कोई भी यार ये मेथड आ जाए, ये आ जाए, जैसे भी आ जाए, ताकि आप सवाल कर दो, इसलिए पढ़ रहे हैं। अगला सवाल देखिए, टाइप 7 का पहला सवाल। क्वेश्चन क्या कर रहा है? इन एन एग्जाम देर आर 100 क्वेश्चंस, इफ 4 मार्क्स इज गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, अ कैंडिडेट अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चंस एंड गॉट 250 मार्क्स, फाइंड हाउ मैनी आंसर्स वर करेक्ट। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है? एक पेपर है, एक एग्जाम है जिसमें कि 100 क्वेश्चंस है। कितने सवाल हैं? 100 सवाल हैं। हर एक सही जवाब के लिए 4 मार्क्स दिए जाते हैं और रॉन्ग आंसर के लिए एक सवाल जो है, एक नंबर जो है काट लिया जाता है। जो स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट है, जो बच्चा है, उसने सारे के सारे सवाल अटेम्प्ट किए हैं, एक भी सवाल छोड़ा नहीं है, और उसको 250 नंबर मिले हैं और उसको 250 मार्क्स जो है उसने स्कोर करे। तो आपको बताना है कि उसने कितने सवालों के सही जवाब दिए, उसने करेक्ट आंसर कितना किया। पहले x से कर लेते हैं, एक लाइन में हम मान लेते हैं वो करेक्ट पूछ रहे, तो हम मान लेते हैं भाई उसने x सवाल जो है करेक्ट किए, तो गलत कितने करे होंगे? 100 माइनस x। ठीक है, एक लाइन में लिखते जाएंगे। वैसे x उसने सही किए तो नंबर कितने मिल गए? 4x। और जितने गलत किए, एक सवाल गलत करता है तो एक नंबर डिडक्ट होता है, तो इतने अगर गलत करेगा तो माइनस इतना हो जाएगा, और बराबर ये दिया है 250 के, बस सॉल्व कर दोगे आंसर आ गया। सॉल्व करने पे क्या? 4x माइनस 100 माइनस x, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 5x माइनस 100 बराबर 250। 100 वहाँ जाएगा तो 350 हो जाएगा, तो 350 बराबर हो जाएगा आपका 5x। तो 5 से यहाँ गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 70। इट मीन्स कि उसने सही जवाब कितने दिए होंगे? 70। दूसरा मेथड देखते हैं अपना, एलिगेशन। एलिगेशन में क्या करते हैं? हम सारे के सारे सही दे दिए, हम मान लेते हैं ऑल वाली तरीके से करते हैं। अगर उसने सारे के सारे सवाल सही दिए होते तो उसको 400 नंबर मिलते, हाँ या ना? 400 मार्क्स मिलते हैं अगर उसने सारे के सारे सवाल जो है सही आंसर किए होते। और अगर वहीं वो सारे के सारे गलत कर देता
तो 100 उसका नेगेटिव हो जाता -1 के हिसाब से, तो माइनस का 100 लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लस कर दिया यानी कि आपने उसे 100 नंबर दे दिए, तो वो चीज़ गलत है। उसके बाद लेकिन ना ही उसके नंबर जो है 400 है, ना ही उसके -100 हैं कितने 250, तो वो क्यों हुआ, इन दोनों के मिक्सचर की वजह से। अब बस माइनस कर दो, तो 400 माइनस 250 ये आपका कितना आ गया 150। अब बड़ा माइनस छोटा ये आ जाएगा कितना 350। 0 से 0 गया, 5 से गया ये 3 टाइम्स, और 5 से गया ये 7 टाइम्स। यानी कि अगर वो करेक्ट सवाल करता है 7, तो इनकरेक्ट कितना करता है 3, टोटल कितना 10। लेकिन सवाल में कह रहा है 10 रेशियो की वैल्यू कितनी 100, तो एक रेशियो की वैल्यू 10, करेक्ट है, आंसर आ गया करेक्ट 70। दूसरा आप एलिगेशन में ही एक लगा सकते थे, क्या, एवरेज वाला कॉन्सेप्ट। एवरेज मतलब ऑन एन एवरेज एक सही जवाब के लिए कितने नंबर मिलते हैं भाई, 4 नंबर मिलते हैं। सही सवाल के लिए कितने नंबर मिलते हैं 4 नंबर, और गलत जवाब के लिए कितने मिलते हैं, मिलते नहीं है, 1 ले लिया जाता है, तो -1। तो टोटल मार्क्स मिले कितने यार 250। तो ऑन एन एवरेज उसे एक सवाल के लिए कितना नंबर मिला, तो डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया 2.5, तो यानी यहाँ पर आ गया आपका 2.5। अगर आप थोड़ा सा फिर से यहाँ पर नज़र दौड़ाओ तो देखो, इसको अगर आप 100 से डिवाइड कर दो तो ये नहीं लिखा, इसको 100 से डिवाइड कर दो तो ये लिखा है, और इसको अगर 100 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर 2.5 लिखा है। तो रेशियो तो आपका सेम ही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो बस और कुछ नहीं है। अगला सवाल देखिए, in an exam there are 200 questions. If 4 marks are given for every correct answer and 2 marks are deducted for every wrong answer, a candidate attempted 160 questions and got 520 marks. Find how many answers were correct. ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, एक एग्जाम है जिसमें टोटल जो है अपने पास 200 सवाल हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट जो है उसमें से 160 सवाल अटेम्प्ट करता है। 160 क्वेश्चंस तो क्या है, अटेम्प्टेड, सारे नहीं अटेम्प्ट किए इस बार उसने। एक करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं, और रॉन्ग आंसर के लिए 2 नंबर जो हैं वो डिडक्ट कर लिए जाते हैं, यानी काट लिए जाते हैं। अगर मार्क्स स्कोर्ड बाई वो स्टूडेंट 520 है, ठीक है, तो बताना है आपको कि उसने कितने सवाल करेक्ट किए, उसने कितने सवाल जो है सही किए, करेक्ट बताना है। ठीक है, तो पहला तरीका देखो, यानी ये जो 200 है ये सिर्फ और सिर्फ भटकाने के लिए दिया, इसका कोई यूज़ तो है नहीं। क्यों, क्योंकि भाई उसने अटेम्प्ट कितने किए 160, इसके लिए तो सीधे सीधे उसको 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि ना उसने सही किया ना गलत किया। तो सवाल को उठाना है हमें यहाँ से। अब यहाँ से आप एलिगेशन लगा लो, चाहे एक्स से कर लो, चाहे एलिगेशन दूसरे मेथड से लगा लो। ठीक है, सबसे पहले अगर एक्स देखना चाहो आप, तो 4 करेक्ट पूछा है तो 4x, एक्स उसने मान लेते हैं सही किए, तो नंबर कितने मिलेंगे 4x, माइनस का 2 इनटू सवाल कितने थे टोटल 160, जिसमें से x उसने सही कर दिए, नंबर कितने मिले उसको 520। बस इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ गया। तो 4x माइनस 2 यानी माइनस 2x यानी प्लस 2x हो जाएगा टोटल, तो यानी कि 6x, और यहाँ पर कितना माइनस का 320 जो कि वहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि 520 प्लस 320 बराबर 840। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सीधे, यानी x बराबर आ गया 6 1 6 24 यानी कि 140। यानी 140 जो क्वेश्चंस हैं उसने करेक्ट किए। आप इसको एलिगेशन से कैसे करते, बस ये ध्यान रखना है कि जो रेशियो आएगा, जैसे कि उसने सारे के सारे अगर सही किए होते, या एवरेज ले लो, कैसे भी कर लो, मान लो हम लेते सारे के सारे उसने सही किए होते, तो 16 4 जा 64, 640 मार्क्स मिलते। सारे गलत करता तो 320 नेगेटिव का मिलता, लेकिन हुआ क्या, प्लस का 520। तो यहाँ से आपने 520 माइनस 320, माइनस का ही 320 है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका कितना 840। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना 120 आ गया, 0 से ये 0 गया,
12 वन ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84। यानी कि अगर उसने 7 सवाल सही किए तो एक गलत किया। अगर टोटल अटेम्प्टेड कितना 8, टोटल अटेम्प्टेड। अब गलती यहाँ पर ये हो सकती है कि 7 + 1 आपने 8 ले लिया और 8 की वैल्यू आपने मान ली 200। 8 की वैल्यू कितनी मान ली 200 मान ली और उसको फिर इंटू 7 कर दिया। तो टोटल ये नहीं है 700, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है और बचा कितना, यहाँ से आप निकालेंगे 7 और 1 कितना ना 8। तो 8 रेशियो की जो वैल्यू है वो 160 है, ना कि 200। 200 नहीं है, 160 तो उसने अटेम्प्ट किए प्लस 40 जो है वो उसने अनअटेम्प्टेड है, वो उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए। तो करेक्ट या इनकरेक्ट किस में बताया जाता है, आपके सही या गलत, टोटल किस में से बताया जाएगा, टोटल अटेम्प्टेड में से। तो 8 रेशियो की वैल्यू 160 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160/8। और आपको पता कितनी करनी है 7 की, तो 8 से गया ये 20 टाइम्स, तो ये आ गया कितना 140। आप एवरेज से भी कर सकते थे, एवरेज कितना 4 - 2 और यहाँ पर आ जाता 520/160, ऐसे भी कर लो। लेकिन कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि इसमें कम लग रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कभी कभी जैसे मैंने आपको बताया था हम अटक जाते हैं कि भाई ये पॉइंट में आ जाएगा या फ्रैक्शन में आ जाएगा, वो चीज़ है बस। ठीक है, आगे अगला सवाल देखिए। A container has 80 liter mixture of milk and water. If 70% milk and 30% of water is taken out, the container becomes 55% empty. Find initial quantity of milk in the mixture. ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, टाइप 8 है ये अपना। एक कंटेनर है, एक बर्तन है जिसमें 80 लीटर जो है मिक्सचर है, किसका, मिल्क और वाटर का। आगे कह रहा है कि अगर 70% मिल्क, अगर 70% मिल्क बाहर निकाल लिया जाए, 70% मिल्क बाहर निकाल लिया जाए और 30% जो है पानी बाहर निकाल लिया जाए, तो जो हमारा बर्तन है वो 55% खाली हो जाता है। क्या हो जाता है 55% जो है एम्प्टी हो जाता है। तो आपको बताना है कि स्टार्टिंग में, शुरुआत में मिल्क कितना था, दूध कितना था मिक्सचर में। ठीक है, इस सवाल को करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि इसको कैसे करना है। वैसे तो एक सीधा तरीका है, वो कर देंगे, लेकिन कभी कभी हो सकता है अप्लाई करने में दिक्कत हो जाए, नहीं तो फिर वही बात, याद ना आया तो क्या हम एक्स से उठा पाएंगे, कैसे उठाना है एक्स से। ठीक है, उसको समझेंगे। एक केस लो, जैसे ये हमारे पास मिल्क है, ये कितना है, मिल्क हमने मान लिया 100 लीटर है, प्लस इसमें हमने पानी मिलाया, ये कितना है, ये मान लेते हैं 200 लीटर है, 200 लीटर। अब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, मिल्क प्लस वाटर। ये 200 लीटर जो है ये मिल्क है और ये 100 लीटर क्या है, वाटर। देखो सवाल में जो है ना, मैथ्स में हमें मानना पड़ता है। देखो इसने तो कह दिया कि भाई 80 लीटर जो है मिक्सचर है, अब उसमें से देखो सवाल को समझ लो पहले इधर, फिर इस पर आते हैं। सवाल कह रहा है कि 80 लीटर हमारे पास मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। अब क्या करते हैं, 70% मिल्क निकाल लेते हैं, यानी मिल्क जितना है उसका 70% निकाल लिया जाता है और पानी का 30% निकाल लिया जाता है। मगर ऐसा पॉसिबल है क्या, भाई मिल्क और पानी तो मिल गए ना, तो निकाल कैसे लिया। तो आप ये मान लो कि वो एक कंटेनर में रखे हैं बट वो मिल नहीं रहे हैं, ऐसा मानना पड़ रहा है हमें। ऐसा नहीं है कि अब वो जब मिल्क है तो मिल्क कैसे अकेला 70% निकल जाएगा, वाटर अकेला कैसे 30% निकल जाएगा। आगे कह रहे हैं कि टोटल जो है वो 55% जो है खाली हो जाता है। तो आपको पता है ना मिल्क कितना था। पहले सवाल को देखते हैं, मिल्क और वाटर था, हमने ऐसे ये मान लिया, केस को समझते जाना। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मिल्क जो है, मिल्क कितना निकाला, 10% निकाल लिया, मिल्क कितना निकाल लिया 10%, और मैं कह दूं आपसे ये निकाल लिया 20%। मिल्क कितना निकाला 10% और ये निकाल लिया 20% जो आपका वाटर है। ठीक है, तो मिल्क अगर 10% निकाल लिया यानी कि 10 लीटर जो है ये एम्प्टी किया गया, तो बचा कितना 90 लीटर बचा। ठीक,
वहीं अगर आप इसका आप 20% निकालो, इसका 20% कितना हो गया, यानी 40 लीटर जो है वो पानी जो है वो एम्प्टी कर दिया गया, खाली कर दिया गया, तो बचा कितना, 160 लीटर जो है ये बच गया। अब यानी कि 90 प्लस 160, 90 प्लस 160 कितना हो गया, 250, यानी कि 250 लीटर जो है अब ये बचा या नहीं बचा, समझेंगे। और प्लस 40 प्लस 10 यानी 50 लीटर जो है ये निकाल लिया गया। सवाल किस तरीके से, अब ये मिल गए, ये हमने समझ लिया, अब हम उल्टा समझते हुए चल रहे हैं कि सवाल में हो क्या रहा है। सवाल इस तरीके से कहा जा रहा है कि टोटल तो हमारा 300 लीटर है, टोटल हमारा मिक्सचर कितना है 300 लीटर, मिल्क निकाल लिया जाता है 10%, वाटर निकाल लिया जाता है 20%, लेकिन जो टोटल खाली होता है, लेकिन ये जो टोटल खाली होता है ये होता है 1/6 कह लो, ये 16 2/3%। कितना खाली होता है, 16 2/3%। कैसे भाई, 50/300, टोटल कितना था 300। तो या तो अभी सवाल को कैसे करेंगे, 10% निकला कितना टोटल, कितना, इसका निकाल लो, इसका मिल्क प्लस वाटर टोटल कितना निकला वो लिख लो यहाँ पर, वो कितना आ गया 50 लीटर। मिल्क कितना निकला 10 लीटर, तो वाटर कितना निकला 40 लीटर, तो 10 प्लस 40 बराबर 50, ये करेंगे हम इस सवाल में। ठीक है, थोड़ा समझ में आया होगा, फिर से देखना और समझ में आएगा, बट ये समझना ज़रूरी है। देखो इन चीज़ों को समझने में बहुत टाइम लगाओ, बट कॉन्सेप्ट ऐसा बन जाए कि आप उसको रटे नहीं। यही होता है, हम क्यों भूल जाते हैं पुराने जो चैप्टर्स हमने पढ़े हुए हैं, क्योंकि हमने उसको एक तरीके से पढ़ा नहीं, इस सवाल को मैं ऐसे ही करना है, समझा नहीं है। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने में दिक्कत आती है, एक सवाल पर आधा घंटा दिया है मैंने समझने के लिए, जब मैंने पढ़ा तो समझ लोगे, कभी नहीं भूलोगे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, मिल्क वाटर टोटल कितना निकला बराबर मिल्क कितना निकला, वाटर कितना निकला। या आप इस सवाल को रिमेनिंग से भी कर सकते हो, कितना मिल्क बचा 90%, कितना पानी बचा 80%, टोटल कितना बचा, ये 1/6 था तो 5/6 बच गया। उस पर आएंगे, सवाल को x से करते हैं पहले। ठीक है, फिर उसके बाद एलिगेशन में क्या तरीका है सीधे सीधे वो भी लिख देंगे। चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा जो मिल्क है वो कितना है, कुछ नहीं पता तो x है, कुछ नहीं पता तो x है, हमारा मिल्क x लीटर है। तो अगर हमारा मिल्क x लीटर है, 70% जो है वो निकाल लिया गया। हम पहले सवाल कर रहे हैं एम्प्टी से, खाली कितना हुआ, निकला कितना, भाई कितना दूध निकला 70%, तो यानी कि 70% ऑफ x प्लस पानी कितना निकला 30%, किसका, टोटल कितना था 80 माइनस x बचा। पानी कितना निकला 70%, दूध कितना निकला, दूध कितना निकला 70%, पानी कितना निकला 30%, टोटल अगर बात करें तो ये कितना हुआ 55%, किसका, टोटल का, ये कितना है 80। तो परसेंटेज से सारे परसेंटेज हटा दो क्योंकि ये नीचे 100 है। फिर अब कुछ कट रहा है वो काटते जाओ भाई, 0 से ये 0 चले जाएगा और ये 0 चले जाएगा, और कुछ कट रहा है, मान लो नहीं कट रहा, सॉल्व करते जाते हैं। 7x माइनस 3x यानी कि 4x प्लस 8 3 जा 24, तो 240 बराबर 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 44, तो 240 वहाँ पे जाके माइनस करेगा 440 में से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 200। इसका मतलब हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 50 लीटर, यानी ये पता चल गया कि हमारा दूध कितना है 50 लीटर। ठीक है, पानी पूछता 30 लीटर आता है। आगे ये तो हमने कर दिया भाई, खाली किया गया इतना, टोटल कितना खाली हुआ भाई, टोटल हमारा इतना खाली हुआ, मिल्क प्लस वाटर टोटल कितना खाली हुआ, यहाँ मिल्क इतना वाटर इतना। अब हम बात करते हैं लेफ्ट, बचा कितना। अगर आप खाली से बात कर रहे हो भाई, दूध बच गया मान लो 80 लीटर, पानी बच गया 10 लीटर, तो कितना होगा 90 लीटर, यानी कि मिक्सचर भी कितना बचना चाहिए 90 लीटर। बात सही है, समझना चीज़ों को। अब भाई मिल्क हमारा कितना गया 30%, 70% चले गया, तो दूध कितना बचा 30% ऑफ x प्लस वाटर कितना उड़ गया 30%, बच कितना गया 70%, किसका 80 टोटल माइनस मिल्क बराबर 55%। तो हमारा
55% जो है टोटल खाली हुआ है, तो बचा कितना 45%, और 45% किसका 80 का। अब फिर वही बात, परसेंटेज सारे हटा देंगे, ज़ीरो से सारे ज़ीरो हटा देंगे, ठीक है, और कुछ कटेगा तो ठीक है, नहीं तो सीधे कैलकुलेशन। तो यहाँ पर क्या है 3x और ये कितना माइनस का 7x, तो ये हो गया माइनस का 4x प्लस 7 8 जा 56 बराबर 8 5 जा 40, 8 4 जा 32 और 4 36, तो 360 250, फिर से वही चीज़ आ गई, ये 4 वहाँ चले जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, फिर से हमारा आंसर कितना आ गया 50 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 50। दो मेथड हो गए, लेफ्ट से भी आप जा सकते हैं और एम्प्टी से भी जा सकते हैं, एलिगेशन से भी जा सकते हैं, मगर अगर मैं आपको सीधे एलिगेशन बताता तो आप वो रट लेते, उसमें समझने का कुछ है नहीं, वो लॉजिक कुछ खास बन नहीं रहा, ठीक है। एलिगेशन अगर आपको लगाना है तो आप एम्प्टी 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 या लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, यानी कि बचा 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 और खाली खाली और खाली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, मजाक नहीं। देखो, या तो आप सब जगह खाली लिखें या सब जगह बचा, ठीक है, करें दोनों तरीके से। अगर बात करें खाली की, कितना परसेंट खाली हुआ, यहाँ पर अगर आप मिल्क लिखेंगे तो ये वाटर की बात हम करेंगे और ये बात हो रही होगी मिक्सचर की। तो भाई मिल्क कितना निकला, मिल्क निकला 70%, वाटर कितना निकला 30% और टोटल कितना निकला 55%। तो आप ये माइनस करेंगे तो 30 में से 55 गया तो कितना आ गया यार 25, ये माइनस करेंगे तो 15, ये आ गया कितना 3:5, 5 और 3 8 रेशियो की वैल्यू ये, तो ये आ गया 50, ये 30, ठीक है, मिल्क 50 वाटर 30। अगर हम यहाँ से ये सवाल कर रहे होते लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, बचा कितना यार 70% निकाल लिया गया तो 30% बचा, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना आ गया 70 और इधर पे कितना आ गया 45। क्या 30% अगर पानी निकाला जा रहा है तो 70% बच रहा है, और अगर 55% टोटल खाली हो रहा है तो 45% बच रहा है। तो 70 में से 45 गया या कितना आ गया 50 60 70, ये 15। देखो फिर से बिल्कुल वही फिगर्स आ गए, 15 25 15 25। बात क्लियर है ढंग से। अगला सवाल पढ़ो। अ कंटेनर हैज 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। इफ 75% मिल्क and 35% of water is taken out, then container is left 40% filled. Find initial quantity of milk in the mixture. क्या रहा है कि अपने पास एक कंटेनर है जिसमें 40 लीटर मिक्सचर है। मिक्सचर किसका? मिल्क और वाटर का। मिल्क निकाल लिया गया 75%। मिल्क कितना निकाला? 75%। और वाटर निकाल लिया गया 35%। ये एरो हम लगा रहे हैं कि ये निकाल लिया गया। अब कंटेनर में बचा है, कितना बचा है? 40% फिल्ड। 40% क्या है? भरा हुआ बचा है। तो सीधे क्या करेंगे, यहाँ पर 75, यहाँ पर 35 और यहाँ पर 40। कितने ही स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर जल्दबाजी में 40 लिखेंगे बिना समझे सवाल को। इस सवाल में कहना क्या चाह रहा है? हमने बात करी अगर आप एम्प्टी तो यहाँ पर एम्प्टी आना चाहिए, यानी इतना खाली किया गया, इतना खाली किया गया, और जो टोटल कंटेनर है, जो टोटल बर्तन है, वो इतना खाली हुआ। लेकिन ये क्या है? लेफ्ट, यानी इतना भरा हुआ बचा है। अब ये खाली नहीं है, ये भरा हुआ बचा है। 75% क्या हुआ? मिल्क निकला, 35% जो है पानी निकला, तो भरा हुआ। तो फिर ये कितना निकला कंटेनर में से? तो कंटेनर में कह रहे हैं 40% भरा हुआ बचा है, यानी निकला कितना? 60%। बस इसको सॉल्व करना था। तो ये 40, ये 60, ये 15, ये कितना आ गया? 3:5। यानी अगर 5 रेशियो मिल्क है तो 3 रेशियो वाटर है। टोटल कितना? 8 रेशियो। 8 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है? 40। तो 1 रेशियो की वैल्यू 5, तो 5 5 यानी 25 लीटर जो है मिल्क था, और 15 लीटर कितना था? पानी था। ये हो गया एक तरीका। दूसरा, अब आप कहते कि भाई ये हमने कर लिया लेफ्ट, निकला, क्या निकाला गया।
अगर आप बचे हुए से करना चाहें तो 75 की जगह यहाँ पर कितना आएगा भाई, 75% निकाल लिया गया तो मिल्क बचा कितना 25, 35 अगर निकाल लिया तो बचा कितना 65। 100% में से बात करें भाई, टोटल 100 था, 35% निकाल लिया, बच कितना गया 65। अब जो कंटेनर है वो 40% भरा हुआ बचा है, तो यहाँ पर अब भरा हुआ ही लिखना है। तो 40 में से 65 गया, एक ही बात है, 25 आ गया और ये आ गया 15। देख लो फिर से वही हमारी वैल्यूज आ रही हैं, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। 15 25 था, ये यही आ रहा था, टोटल 40 था। यहाँ से भी देख के हम कर सकते थे, फिर से हमने वही चीज़ कर दी कि आगे काट दिया फिर वहीं पर आ गए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये वही चीज़ आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं यार, इसको हम एक्स से करते। क्या एक्स से सवाल होता? मैंने बताया किसी से हो ना हो अरिथमेटिक का सवाल, किसी ट्रिक से हो या ना हो, ठीक है, एक्स से ज़रूर होगा। भैया मान लेते हैं कि हमारा जो मिल्क है वो क्या है, मिल्क हमारा एक्स है, मिल्क हमारा क्या है एक्स है। तो 75% क्या हो गया एक्स का निकल गया। हम ये बात कर रहे हैं एम्प्टी या खाली किया गया। 75% मिल्क निकाल लिया गया और 35% जो है पानी निकाला। पानी कितना था यार 40 माइनस एक्स। एक्स टोटल क्या है, एक्स तो टोटल है, एक्स तो हमारा मिल्क है, टोटल 40 है, तो वाटर कितना 40 माइनस एक्स, ये बचा कितना 40%। तो 40% बचा है यानी 60% निकला है। और 60% किसका, टोटल का, क्योंकि टोटल 60% ऑफ मिक्सचर, ये मिल्क निकला, ये वाटर निकला, ये 60% ऑफ मिक्सचर निकला। मिक्सचर की वैल्यू कितनी 40। तो बस अपना परसेंटेज सबसे पहले हम हर जगह से उड़ा देंगे। ठीक है, फिर हमारा किसी से अगर कट रहा है तो काट देंगे। भाई 5 से काट सकते हैं वैसे, तो 5 से गया 5 1 5, 5 7 और 5 से काट दो 8 टाइम्स। तो बस 15x माइनस का 7x तो हमारा आ गया 8x प्लस 7 4 28 तो 280 बराबर 8 6 48 तो 480। ये यहाँ पे जाके माइनस करेगा तो ये आ गया 200। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 2 16 25। यहाँ से भी आ गया। अब आपको ट्राई करना है सवाल, ये हमने एम्प्टी से कर लिया, अब हम इसे करना आप लेफ्ट से कि बचा। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू 25 भी आ रही थी कि कितना जो है हमारा दूध था इनिशियली उस कंटेनर में। अगला सवाल पढ़िए। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा पहले के दो सवालों से हटके है, क्योंकि पहले के दो सवालों में क्या था, मिल्क और वाटर दोनों निकाले जा रहे थे। इस सवाल में थोड़ा ट्विस्ट है। सवाल देखिए, अ कंटेनर कंटेन्स 100 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। इफ 10% ऑफ मिल्क इज रिमूव्ड फ्रॉम द मिक्सचर एंड 20% वाटर इज एडेड, आफ्टर दिस प्रोसीजर द कंटेनर बिकम्स 4% एम्प्टी। फाइंड वाटर इज व्हाट परसेंट ऑफ मिल्क नाउ। ठीक है, अच्छा सवाल है, मैंने ही फ्रेम किया है। तो कोई मुश्किल सवाल ये नहीं होता जो हमसे हो ही ना पाए। अच्छा सवाल हमें देखना है, मुश्किल नहीं। अच्छा सवाल वो है जिसमें सोचना पड़े, और अरिथमेटिक के सवाल आपको सोच के ही करने पड़ेंगे। अब इस सवाल में आप एलिगेशन लगा के देखो, फंस जाओगे। ठीक है, उसमें क्या चीज़ है, क्या कॉन्सेप्ट, उसको समझेंगे। फिर इस सवाल को एक्स से भी बिल्कुल किया जा सकता है, हर सवाल को एक्स से ज़रूर किया जा सकता है अरिथमेटिक के। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, अपना जो कंटेनर है, एक जो बर्तन है, उसमें क्या है 100 लीटर जो है मिल्क और वाटर है। ठीक, आगे, इफ 10% मिल्क इज रिमूव्ड, दूध कितना निकाला यार 10% निकाला गया। वाटर कितना निकाला गया, वाटर निकाला नहीं गया है, वाटर डाला गया है कितना 20%। और इस कारण से एंड में क्या होता है 4% खाली हो जाता है। जो कंटेनर जो है वो 4% एम्प्टी हो जाता है। आपको बताना है कि मिल्क वाटर का कितना परसेंट है नाउ। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स हो गए। सवाल समझते हैं कि अब आपको बताना कि मिल्क जो है वो वाटर का कितना परसेंट है अब। ठीक है, मिल्क नहीं वाटर, वाटर इज व्हाट परसेंट ऑफ मिल्क। जो वाटर है वो मिल्क का
कितना परसेंट है, वाटर इज व्हाट परसेंट ऑफ मिल्क नाउ। बात हो रही है यहाँ पर इंपॉर्टेंट कि अब कितना परसेंट है। ठीक है, अगर आप इस सवाल को एलिगेशन से उठाना चाहते हो अगर, तो देखो सबसे पहले एम्प्टी, खाली, खाली की बात करें तो मिल्क, वाटर और मिक्सचर। ठीक है, दूध कितना निकला यार, दूध निकला 10%। ठीक है, पानी कितना निकला, पानी निकला नहीं है, डाला गया है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस का 20 आएगा। क्यों, अगर आप एम्प्टी, यहाँ पर ये ट्विस्ट था, अगर आपने इस सवाल को यहाँ पर माइनस नहीं लिया तो गलत हो जाएगा। अभी तक सवाल आया नहीं, कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 10 है, अगर आप एम्प्टी को पॉजिटिव लेके चल रहे हो, खाली करने को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो अगर डाला जा रहा है, अगर उसमें मिलाया जा रहा है, तो उसको हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस। अगर एम्प्टी को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो मिलाने को हम माइनस लेंगे। और टोटल एम्प्टी कितना होता है 4, तो 10 ये तो 10 में से 4 गया तो कितना आ गया 6। अब 4 माइनस माइनस 20, अब आ गया ये 24, तो 6 1 = 6 और 6 4 = 24, तो आ कितना गया 4:1, यानी टोटल अगर 5 रेशियो है, टोटल अगर 5 रेशियो है तो टोटल, लेकिन गिवन कितना है 100 लीटर, तो 5 रेशियो की वैल्यू अगर 100 लीटर है तो एक की वैल्यू 20, तो ये आ गया 20 और ये आ गया 80। तो अब पूछा है कि बताओ मिल्क, जो वाटर है मिल्क का कितना परसेंट है, वाटर मिल्क का कितना परसेंट है, तो आप बोलेंगे 20/80 × 100, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 यानी 25%। ऐसा होता है जब सवाल में थोड़ा भी दिमाग लगवा देता है, थोड़ा सा अगर लंबा लगता है, सोचना पड़ता है, तो हमारा जो आंसर आता है 25%, हम इसको सही मान लेते हैं, लेकिन ये गलत है, ये ऑप्शन में मिल जाएगा। उसने पूछा है अब कितना है, हम जो उसे बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि पहले कितना था, अब कैसे निकालेंगे भाई, कुछ नहीं। अब दूध स्टार्टिंग में कितना था 80, पानी कितना था 20, पानी कितना मिला दिया गया 20% मिला दिया गया, 20% इसका कितना हो गया, इसका 20% कितना हो गया 2 + 2 4 हो गया। यानी अब जो दूध है, सॉरी अब जो पानी है वो 24 लीटर है। दूध की बात करें तो दूध 10% निकाल लिया गया, दूध कितना निकाल लिया गया, दूध जो है वो 10% निकाल लिया। 10% का मतलब कितना 8 गया, 80 में से तो कितना बच गया 72। तो ये है हमारा मिल्क, ठीक है, और ये है हमारा वाटर। तो सॉरी, अब बता दो पानी कितना परसेंट हो गया, पानी कितना परसेंट है मिल्क का, तो 24 / 72 × 100, तो 24 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 100/3 या 1/3 कितना होता है 33, 1/3%। अच्छा सवाल है। अब यहीं पर एक और बात, क्या हम इसको फिल या बचा या भरा, भरे हुए से या कितना बचा लेफ्ट से कर सकते थे भाई, कितना जो है ये बचा, बचे से भी आप बिल्कुल कर सकते थे। देख लो 4:1 आ रहा है ना, एक बार यहाँ पर देख लो, आगे की तो कैलकुलेशन वही रहेगी। ये बात होगी एम्प्टी की। अब आते हैं, बात करते हैं लेफ्ट की, बचा कितना भाई, 10% निकल गया तो कितना बच गया 90, 20% अगर डाल दिया तो कितना हो गया 120, ठीक है, 20% डाला गया, अगर 100 था तो 120 हो गया, अगर 100 था 10 निकाल लिया तो 90 हो गया। टोटल क्या हुआ 4% एम्प्टी हुआ, यानी 4% खाली हुआ, यानी बचा कितना परसेंट 96। हम यहाँ सारी परसेंटेज में बात कर रहे हैं, माइनस कर दो, 24 आ गया और 6 आ गया, अब भी तो 4:1 आ गया, पहले भी यही आ रहा था। क्लियर है या नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। अब ये सवाल एक्स से बिल्कुल हो सकता है, पहला हमारा जो, तो नए सवाल होते हैं ना क्यों छूट जाते हैं, क्योंकि हम एक्स से डर रहे हैं। मेरा मेन मोटो यही है कि यार एक्स को सीख लो, टफ सवाल वही है, वही है टफ सवाल, वही अटकोगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल होंगे जो एक्स से ही आपको उठाने पड़ेंगे, जो नए दिखेंगे, और बहुत ऐसे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, एक्स से बिल्कुल करते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा मिल्क जो है वो एक्स है, मिल्क कितना है एक्स है। मिल्क अगर एक्स है और 10% मिल्क निकाला गया, अब हम ये बात कर रहे हैं मान लो लेफ्ट से कि कितना बचा, हम ये बात कर रहे हैं कितना बचा, टोटल कितना है एक्स है मिल्क, 10% जो है निकल गया तो बच कितना गया 90%, ठीक है। अब प्लस वाटर कितना था
वाटर था जितना भी, उसमें अब 20% ऐड हो गया। अब क्या हो गया, वाटर कितना ऐड हो गया है, 20% ऐड हो गया है, तो कितना हो गया 120%। जितना था उसका 120%, तो ये कितना हो गया x माइनस 100 माइनस x, यहाँ पर कितना 100 माइनस x बराबर। अब टोटल अगर बात करो भाई 90% तो ये बच गया प्लस 120% ये हो गया, तो टोटल कितना हो रहा है 4% एम्प्टी हो रहा है, यानी बचा कितना 96% ऑफ 100। फिर वही परसेंटेज से सारे हम परसेंटेज को उड़ा देंगे, ठीक है, x नहीं उड़ाना है। फिर ये 0 से ये 0 गया और ये भी 0 गया, और कुछ कट रहा है, कटने को 3 से हम काट सकते हैं। 3 से गया ये 3 टाइम्स, 3 से गया ये 4 टाइम्स, और 3 से गया ये 32 टाइम्स। तो देखो ये 3x माइनस का 4x, तो क्या आ गया माइनस का x प्लस 400 बराबर 320। 320 इधर आएगा तो 80 आ गया, और ये x यही तो आ रहा था हमारा, x बराबर 80। क्या दिक्कत है, बस आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए x को यूज़ करके। ये तो हमने लेफ्ट से बात करी, आप एम्प्टी से भी इक्वेशन मैं बना देता हूँ, आप सॉल्व करना, ठीक है, या बिना देखे आप इक्वेशन बनाओ। एम्प्टी कितना खाली हुआ, ये तो क्या हुआ कितना बच गया, कितना खाली हुआ, तो भाई 10% तो मिल्क निकला, तो 10% ऑफ x। अब आएगा माइनस, क्योंकि ये डाला गया है, माइनस 20% ऑफ 100 माइनस x बराबर, हम बात कर रहे हैं एम्प्टी कितना हुआ, कितना हुआ यार एम्प्टी 4% ऑफ 100। बस ये हमारा टोटल, आप इसको सॉल्व कर दोगे, आपकी x की वैल्यू यहां से भी कितनी आएगी 80 आएगी। अब देखते हैं टाइप 9 का ए, ठीक है, ए में क्या अंतर है, बी में क्या अंतर है, आप आगे आगे समझते जाओगे। सवाल देखो, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 2 मिक्सचर्स आर 2:3 and 1:4 respectively. If both are mixed in equal ratio, find water is how much percent more than milk। ठीक है, कुछ नहीं है सवाल में, दूध है और पानी है। पहला हमारा जो मिक्सचर है उसमें दूध और पानी का जो रेशियो है वो 2:3 है, और जो दूसरा मिक्सचर है उसका जो रेशियो है वो है 1:4। अब जब इन दोनों को इक्वल रेशियो में मिलाया जाता है, इक्वल रेशियो कह दे या समान अनुपात कह दे या 1:1 कह दे, बिल्कुल सेम है। अब ये कह रहे हैं जब इनको इक्वल रेशियो में मिलाया जाता है तो आपको बताना है वाटर इज हाउ मच % मोर देन मिल्क। पानी जो है वो दूध से कितने प्रतिशत अधिक है, यही तो बताना है। ठीक है, देखते हैं आराम से। देखो ये आप क्या कर देंगे, आपको पता है भाई 3 और 2 कितना 5 है, ये 4 और 1 5 है, तो बस 3 और 4 7 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, ये आ गया मिल्क और वाटर का रेशियो मिक्सचर में। ठीक है, मगर हमें ये सोचना है, आज मैं आपको समझाऊँ ऐसा हो क्यों रहा है, इस बात को ढंग से समझते हैं, आगे आने वाले सवालों में और फायदा होगा। यार ये होता क्यों है भाई, ठीक है जोड़ दिया, हम इसका रेशियो देखते क्यों है। ठीक है, इस बात पे चर्चा करें। 3:7 बिल्कुल सही है, थोड़ा सा देखते हैं। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, पानी और दूध का जो रेशियो है वो 2:3 है, 2:3 है। ये रेशियो, ये भी रेशियो में है, ये भी रेशियो, ये भी रेशियो। इसका मतलब क्या है, सब अगर रेशियो में, मतलब कि अगर ये 2 kg है तो ये कितना है 3 kg, अगर ये 2 kg है तो ये 3 kg है, अगर इस मिक्सचर में ये 1 kg है तो ये कितना है 4 kg। ठीक है, तो यानी कि ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 5 kg। ये टोटल कितना हो गया 5 kg हो गया। 2 और 3 5, अगर आप केजी की बात करें तो केजी, ग्राम बात करें तो ग्राम। ये टोटल कितना है 5 ग्राम, ये 5 रेशियो, ये 5 kg। और ये कितना है भाई, ये भी 5 है भाई, 1 kg मिल्क और 4 kg पानी, तो ये भी 5 kg है।
और क्या ये 1:1 है? भाई ये बिल्कुल, ये अगर 5 kg, ये 5 kg, इस वजह से हम यहाँ पर इसको जोड़ पा रहे हैं, इस वजह से हम इसको यहाँ पर जोड़ पा रहे हैं। आगे आने वाले टाइप में जब हम पढ़ेंगे कि भाई 2:3 और 1:6, इन दोनों को अगर 1:1 में मिलाया जाए तो 6 और 3 9 और 2 और 1 3, ये नहीं करते हैं। ये क्यों नहीं करते? ये 2 रेशियो, ये 3 रेशियो, यानी ये वाला अगर हम इसकी बात करें तो इसका टोटल वेट कितना है? 5 kg है। इसका टोटल वेट कितना है? 5 kg है। और यहाँ पर मिक्सचर 2 का टोटल वेट कितना है? 7 kg है। अगर इसका वेट 5 kg है, इसका वेट 7 kg है, हम सब रेशियो 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 सब रेशियो में हम सबको केजी भी मान सकते हैं। तो अगर ये 5 kg है टोटल, ये टोटल 7 kg है, तो ये 1:1 तो हुआ नहीं। आपने इसे 1:1 में कहाँ मिलाया? तो आपने इसे मिला दिया 5:7 में। तो आपने इसे किस में मिला दिया? 5:7 में। इस वजह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। ये बात आज समझ में आ गई ढंग से कि भाई 1:1 का मतलब है कि इसके रेशियो और इसके रेशियो जो है बराबर होने चाहिए, क्योंकि जितना केजी ये वाला मिक्सचर होगा उतना ही केजी ये रेशियो या ये मिक्सचर होना चाहिए। टोटल कितना? 5 रेशियो। इस वजह से क्या आ गया? हमने जोड़ दिया सीधे। कब जोड़ेंगे? जब सेम रेशियो हो दोनों। 1:1 कह रहा है तो यहाँ भाई ये 5:5 यानी 1:1 ही है। तब हमारा ये आ गया कि भाई मिल्क और वाटर कितना? 3:7। वाटर मिल्क से कितने प्रतिशत अधिक है? मिल्क और वाटर। तो कितना अधिक है यार? 4। कितने पर? 7 + 3 10। 10 नहीं, नीचे आएगा 7, क्योंकि बोला है कि वाटर मिल्क से। वाटर किससे? मिल्क से। तो कौन? वो नीचे आ गया। वाटर इज हाउ मच % मोर देन मिल्क? किससे? मिल्क से। तो कितना अधिक है? 4/7 परसेंटेज है, तो इंटू 100 हो जाएगा। तो 400/7 कर दो फटाफट से कैलकुलेट करके भाई 40, 400/7, तो 7 5 जा 35, 50, 7 7 जा 49 और 1/7%। ठीक है, तो ये या तो ऐसे कर दो, नहीं तो 1/7 कितना होता है? 1/7 कितना होता है? 14 2/7%। ये क्या होता है? 1/7। निकालना क्या है? 4/7। तो 14 × 4, तो 14 4 जा 56 प्लस 4 2 जा 8/7। टोटल आ गया ये। 8/7 लिख नहीं सकते। 8/7 को क्या लिखते हैं? 1 + 1/7। तो 56 + 1 57, 57 1/7%। और एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो फिर, अगर आपके ऑप्शन ये आ जाए 57 2/7%, 57 3/7% और 54 या 57 4/7%, अगर ऐसा पेपर में आ जाए, ठीक है, मान लो यहाँ पर तो हमें 1/7 की वैल्यू पता है, लेकिन आप ये देखो 400/7 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? 400/7। DI में हम काफ़ी बार इसे अप्लाई करेंगे कि ये कितना हो गया? 400/7। तो 7 7 जा 49 और 2 51, तो 1 आर एंड में गलत है। 7 7 जा 49 और 3 52। अच्छा, ये 2 आ रहा है गलत। 7 7 जा 49 और 4 53, ये भी नहीं होगा। 7 7 जा 49 और 1 0, एंड में 0। ऐसे कितने ही सवाल जो हैं DI के वो हो जाएंगे। कैलकुलेशन नहीं चेक करनी है, कॉमन सेंस चेक करना है वहाँ पर। ठीक है, ये सवाल आ गया समझ में। अगला सवाल देखो। अच्छा, इस सवाल में एक और बात है, एक दो चीज़ें और अगर वो आपसे पूछता, जैसे अगर उसमें आगे पूछा जाता मिल्क इज व्हाट % ऑफ वाटर। मिल्क जो है वो वाटर का कितना % है, तो वो आप कह देते भाई 3/7। 3/7 × 100 हो जाता, वो जो आ जाता। फिर है % ऑफ मिल्क इन मिक्सचर। अगर वो पूछता % ऑफ मिल्क इन मिक्सचर, यानी कि मिल्क जो है वो मिक्सचर में कितना % है, तो मिल्क कितना? 3, मिक्सचर कितना? 3 + 7 × 100 ओरली कर देते 30%। ठीक है, सवाल पढ़िए नेक्स्ट। अगला ये सवाल क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 2 मिक्सचर्स आर 2:5 एंड 3:4 रेस्पेक्टिवली। कितना? 2:5 और 3:4। इफ बोथ मिक्सचर्स आर मिक्सड इन द रेशियो 2:1, फाइंड % ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर।
ठीक है, सवाल क्या कह रहा है यार, हमारे पास दो मिक्सचर हैं मिल्क और वाटर के, एक में मिल्क और वाटर का जो रेशियो वो 2:5 है, दूसरे में जो रेशियो वो 3:4 है। कह रहा है इन दोनों को 2:1 के रेशियो में मिला दिया। दोनों किस रेशियो में मिला दिया? 2:1 के रेशियो में मिला दिया। तो बोल रहे जो मिक्सचर बनेगा उसमें मिल्क कितना परसेंट है। इजी सा सवाल है। सबसे पहले इस तरह के सवालों में क्या करना है, आपको सम कर लेना है रेशियोज का। 5 और 2 7, 4 और 3 7। अच्छा ठीक है भाई, ये यानी कि हमारा पहला मिक्सचर अगर 7 kg है तो दूसरा मिक्सचर कितना आ रहा है? ये भी 7 kg आ रहा है। ये भी कितना आ रहा है? ये भी 7 kg आ रहा है। तो इसको किस रेशियो में मिलाना है? इसको मिलाना है 2:1 के रेशियो में। इसको किस रेशियो में मिलाना है? 2:1। यानी कि इसको कर दो इंटू 2, इसको ऐसा का ऐसा रहने दो। यानी कि इसको 2 से किया तो 4 10, ये 4 ये 3, इसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको ऐसे का ऐसा रहने दिया। तो कह रहा है मिल्क कितना है मिक्सचर में, तो मिल्क का परसेंटेज बताना है। तो ये आ गया 14, ये आ गया 7, जोड़ दिया हमने बस। तो ये आ गया 1:2। ये मिल्क है, ये वाटर है, तो मिल्क मिक्सचर में कितना हो गया? 1/3। 1 हो गया मिल्क और टोटल कितना हो गया? 3। तो 1/3 यानी कि 33 1/3%। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्लास खत्म होती है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए।